हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जेई स्कोर बूस्टर सीरीज़ में। आज है डे 3 और आज आपके लिए लेके आया हूँ एक डेडली कॉम्बो जो कि पीएनसी प्लस फंक्शन का है। 99% जो बच्चे होते हैं ना बच्चा, उनको फंक्शन प्लस पीएनसी का जब क्वेश्चन आता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस होती है। तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चंस को करते कैसे हैं। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, देखिए बच्चा। लेट ए दिया हुआ है 1, 2, 3, 4। बी दिया है 3, 4, 5, 6, 7। ये 2 सेट्स दिए हुए हैं, मतलब ए एक सेट है और बी एक सेट है। लेट एम बी द नंबर ऑफ वन फंक्शन। तो सबसे पहली चीज़ मुझे पता लग गई कि मुझे नंबर ऑफ वन फंक्शन निकालने हैं, जो कि किस में डिफाइन है, ए से बी में डिफाइन है। सच दैट एफ ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल्स टू आई। तो देखिए ये एफ ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल्स टू आई बहुत ही फेमस टाइप ऑफ क्वेश्चन में से आता है, जिसमें डी अरेंजमेंट लगता है। लेकिन इसमें और भी कंडीशन है, देखिए क्या। फॉर ऑल आई ए एलिमेंट ऑफ ए एन बी द नंबर ऑफ वन फंक्शन जो ए से बी में है, सच दैट दिस कंडीशन फॉर ऑल आई ए बिलोंग्स टू ए। तो देखिए इसमें दो टाइप बनते हैं। एक तो क्या होता है बच्चा कि जो अपने पास ए सेट है और जो अपने पास बी सेट है, उन दोनों में सेम एलिमेंट हो। जैसे कि यहाँ पर ए में तो है 1, 2, 3, 4, लेकिन जो बी सेट है इसमें यहाँ पर एलिमेंट अलग हैं। यहाँ एलिमेंट जो दिए हुए हैं दूसरे, वो क्या दिए हुए हैं अपन को बेटा, देखिए 3, 4, 5, 6 और 7। अगर यहाँ भी 1, 2, 3, 4 होता तब तो मैं डी अरेंजमेंट से काफ़ी इजीली इसका डायरेक्ट आंसर निकाल लेता। बट जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनमें अलग हो जाएगा तो क्या करो, तो सबसे पहले आप क्या निकालिए, हमेशा उल्टा सोचिए। तो सबसे पहले निकालिए टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शंस। टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शंस कैसे निकाल लेंगे हम, देखते हैं। तो इसके लिए मैंने एक शॉर्ट भी डाला हुआ था, डायरेक्ट फार्मूला, कि भाई 5 एलिमेंट्स हैं अपने पास, उनमें से मुझे क्या करना है, वन फंक्शन बनाना है। मतलब इन 4 का 4 के साथ ही कनेक्शन होगा। तो मैं पहले 5 में से कितने एलिमेंट चुन लेता हूँ, 4 एलिमेंट, और उनको अरेंज करने के कितने तरीके, फैक्टोरियल 4 तरीके। यानी 5c4 की वैल्यू 5 होती है इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 5 इंटू दिस। यानी कि टोटल कितने केसेस हैं बच्चा, 120 केसेस हैं जो वन फंक्शन बन सकते हैं। बट हमारे को रेस्ट्रिक्शन क्या दी, एफ ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल्स टू आई। तो मैं इनमें से वो केस हटा देता हूँ जब एफ ऑफ आई आई के इक्वल हो। मैं क्या करता हूँ, इस 120 में से वो केस हटा देता हूँ जब एफ ऑफ आई किसके इक्वल हो बच्चा, आई के इक्वल हो। तो मेरा काम हो जाएगा, बचे हुए केसेस आ जाएंगे। तो देखिए 1, 1 के इक्वल होना चाहिए, तो 1 तो है ही नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। 2, 2 के इक्वल होना चाहिए, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो बचे क्या कि या तो एफ ऑफ 3, 3 के इक्वल हो, या एफ ऑफ 4, 4 के इक्वल हो। मतलब 120 में से मैं क्या करूँ बच्चा, मैं थोड़ा सा रेज कर देता हूँ, 9 खिंच गई क्या, ठीक है। तो 120 में से मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना था कि 3 जब 3 से कनेक्टेड हो वो केस, तो एफ ऑफ 3 किससे कनेक्टेड हो, 3 से, वो हटा दूँ। दूसरा प्लस कौन सा केस हटाना है, जब एफ ऑफ 4 किससे कनेक्टेड हो बच्चा, 4 से हो। या फिर इन दोनों ही केसेस में क्या वो एक्स्ट्रा केस आ जाएंगे, जब एफ ऑफ 3 3 के इक्वल था और एफ ऑफ 4 4 के इक्वल था, एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो इसको क्या कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। क्लियर। यानी कि ये जो केसेस आएंगे वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। एफ ऑफ 3 3 के इक्वल, तो 3 को 3 से कनेक्ट कर दिया बच्चा। अब मतलब बचे किस किस को कनेक्ट करना, 1, 2 और 4 को कनेक्ट करना। यहाँ एलिमेंट कितने बचे, 4। तो इन 4 में से कोई भी 3 एलिमेंट मैंने सेलेक्ट कर लिए, उनको अरेंज करने के कितने हो गए, फैक्टोरियल 3 तरीके। अच्छा, एफ ऑफ 4 को अगर 4 से कनेक्ट किया तो अब ये 3 एलिमेंट थे, यहाँ फिर से भी 4 ऑप्शन है, तो 4 में से 3 ऑप्शन चुने इंटू फैक्टोरियल 3 तरीके, माइनस जब 3 3 से और 4 4 से हो तो दोनों को कनेक्ट कर दिया अगर, तो यहाँ 2 बचे, यहाँ 3 बचे। तो 3 में से कोई 2 एलिमेंट सेलेक्ट करें, उनको अरेंज करने के फैक्टोरियल 2 तरीके। यानी 120 माइनस 4c3 होता है 4, 4 इंटू 6 यानी 24। क्लियर। 4c3 मतलब 4, फैक्टोरियल 3 6 यानी 6 4 जा 24, माइनस 3c2 होता है 3 इंटू 2 यानी 6, यानी कितना हो गया, 24 24 48 माइनस 6 यानी 42। तो 120 माइनस का 42 कितना हो जाएगा बच्चा, 78। तो यानी ये m का तो आंसर आ चुका है कि 78 है। अच्छा सर, अब n की बात कर लेते हैं, अपन को m प्लस n निकालना है। तो देखो कंडीशन दी हुई है एफ ऑफ आई माइनस आई लेस देन इक्वल्स टू 3। तो सबसे पहले एफ ऑफ आई माइनस आई का मॉड क्या दिया हुआ है, लेस देन इक्वल्स टू 3, यही दिया हुआ था अपन को, बिल्कुल। यानी कि एफ ऑफ आई माइनस का आई क्या होगा, -3 से 3। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई बच्चा, मॉड एक्स अगर लेस देन ए है तो एक्स कहाँ से कहाँ तक होता है, -a से a तक होता है। यानी कि एफ ऑफ आई किसके इक्वल होगा, आई इधर आ जाएगा, तो i -3 से कहाँ तक, i +3 तक। अच्छा, तो अब यहाँ से क्या पता लगा, तो अपने पास इनपुट क्या था, 1 2 3 4 ए सेट, यानी कि a है अपने पास 1 2 3 और 4।
और बी सेट अपने पास क्या था बच्चा, वो भी देख लेते। 3 4 5 6 7 यही था, 3 4 5 6 7। अब मुझे चाहिए देखिए एफ ऑफ आई इनके बीच में, तो मैं एफ ऑफ 1 अगर निकालना चाहूँ तो किसके बीच में आएगा, 1 - 3 यानी -2, 1 + 3 यानी 4। एफ ऑफ 2 की अगर बात करूँ बच्चा तो वो किसके बीच में आएगा, 2 - 3 यानी -1, 2 + 3 यानी 5। एफ ऑफ 3 की बात करूँ तो 3 - 3 तो हो जाएगा 0, 3 + 3 क्या हो जाएगा बच्चों 6। एफ ऑफ 4 की बात करूँ तो 4 अगर रखूँ तो 4 - 3 1 और 4 + 3 7। यानी कि यहाँ से अगर मैं नोटिस करूँ तो एफ ऑफ 1 के लिए क्या क्या ऑप्शन है, यहाँ ऑप्शन क्या है 3 4 5 6 7, 4 से छोटा चाहिए, मतलब या तो 3 हो सकता है या 4 हो सकता है। अगर यहाँ 5 से छोटा चाहिए तो 3 4 5 हो सकते हैं, यहाँ चाहिए तो 3 4 5 6 में से कोई हो सकता है, और यहाँ 4 3 4 5 6 7 में से कोई भी हो सकता है, 7 से छोटा चाहिए। अब देखिए लेकिन एक दिक्कत है कि अगर मैंने एफ ऑफ 1 सेलेक्ट किया तो इन दो में से कोई एक सेलेक्ट हो गया, तो मतलब एफ ऑफ 1 को सेलेक्ट करने के 2 ऑप्शन थे, ठीक है। अब एफ ऑफ 2 को सेलेक्ट करने के कितने ऑप्शन बचेंगे, 1 1 फंक्शन है, मतलब सेम से कनेक्शन तो नहीं हो सकता। अगर 1 3 से हो गया तो 2 को 3 से नहीं कर सकता, तो उसके लिए कितने ऑप्शन बचेंगे बच्चा, 2 ही ऑप्शन। फिर क्या 2 मान लो अब 3 से की जगह 4 से हो गया, तो अब 3 के लिए कितने ऑप्शन बचे बच्चा, 3 4 5 6 थे, उनमें से 3 4 तो हट गए, तो कितने बचे फिर से 5 और 6, यानी 2 ही ऑप्शन। फिर अगर मैंने इसका करेक्शन 3 का मान लो 6 के साथ कर दिया तो अब बचे क्या 5 और 7, यानी 4 के लिए सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे, यानी 2 ऑप्शन, यानी 2 × 2 × 2 यानी कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 यानी 16। यानी n कितना आ चुका है बेटा 16, m कितना आया था 78। मुझे पूछा क्या है क्वेश्चन में कि फाइंड m + n, यानी 78 + 16 अपना क्या हो गया आंसर। गॉट इट। तो इसी तरह के और क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।